अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। ये वीडियो का टाइटल है जीपीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग फनी रोस्ट। वैसे इसको नाम अब दिया गया हुआ है इंडिया की तरफ से ही पेट्रोल शॉर्टेज लीग मेरे ख्याल में यही नाम दिया गया है। यही बनता है। तो आईपीएल वर्सेस पीएसएल 2026 पाक मीडिया कराएंगे और क्रिकेट फन की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इनको देखो देखो बेचारे को। मेन वजह आप लोगों को आज बुलाने की ये है कि पीएसएल के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी। जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम उस सारी चीज़ को देखते हुए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज नहीं कर सकते। कॉमेडी में तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे, बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। तो भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे। यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला जा रहा है कि भाई पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ भाई वो फैंस जो जाएंगे ना स्टेडियम में वो पानी नहीं पेट्रोल ही पियेंगे, इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। बल्कि तोते उड़ गए, वो नहीं एक जुमला होता है उर्दू के अंदर के हाथों के तोते उड़ गए, तो तोते उड़ गए। यहाँ पर पता चला कि जहाँ 6 स्टेडियम में कराई जाने वाली ये पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 11वां एडिशन था, जिसके अंदर 2 नई फ्रेंचाइजीज जो अरबों रुपए में खरीदी गई थी, जिनके ख्वाब भी टूट गए। आज पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया कि 11वें एडिशन के अंदर भैया जो है वो ऐसी की तैसी है। मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। 11वें एडिशन के अंदर पब्लिक जो है वो घरों में बैठेगी और घरों में बैठकर देखा जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। लेकिन पीएसएल में काफी कुछ हो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग में काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं। इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो की थी। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें पीएसएल से कट आउट कर दी हैं, पीएसएल से माइनस कर दी हैं और पीएसएल अब उन सारी चीजों के बगैर होगी। ऐसा क्यों किया है, क्या डिसीजंस हैं? जो वर्ल्ड क्राइसिस है क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है? वॉर तो पाकिस्तान से बाहर चल रही है, बट पाकिस्तान को इतना बुरी तरीके से हिट क्यों किया है कि पीएसएल के लिए काफी ज्यादा बड़े डिसीजंस ले लिए गए हैं। तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता नहीं होता।
पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है। लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को, यानी आप सब को आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में, और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। जो हमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। अब आए ना लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट क्राउड होने जा रही है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये पीएसएल करवाएं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये वो देख। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है? ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो टमकाना होता है। बेटा, ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, पीएसएल के मैचेस देखने ताकि हम पजामा शलवार लीग को एंजॉय कर सके। ये तो आईपीएल से बेटर है। जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं, पीएसएल ब्रांड है, पजामा शलवार लीग ब्रांड है, पेंशन सुपर लीग के अंदर बड़ी क्वालिटी है। और भाईजान, ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है। ऐसी
क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेरा गिला है, एक मेरा शिकवा है। पाइन घंटे के फैंस तो अलाउड होने चाहिए थे या नहीं थे होने चाहिए? मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और पाइन घंटे के फैंस अलाउ होने चाहिए थे पीएसएल 11 में, ये गलत है। पाइन ये घंटे के फैंस के साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि फिर बाबर की कवर ड्राइव की जो है वो वीडियो वो किसने बनानी थी? फाइन हम घंटे के फैन है ना जिंगू के, हमने ही तो बनानी थी। तो मेरे घंटे ने जो है वो आज ड्राइव लगाई है, मेरे घंटे ने पुल शॉट लगाई है। लेकिन यार अब मैं बड़े ही बेशर्मों की तरह ये कह सकता हूँ कि लानत है ऐसी जो है वो लीग के ऊपर कि जहां क्राउड ही जो है वो अलाउड नहीं है। कि भाई जो इस बार का जो पीएसएल है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया है और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया जो क्राउड का, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस दफा नेचुरल तो कोई डिजास्टर नहीं है, उस तरह का तो कोई पेंडेमिक नहीं फैला हुआ जिस तरह कोविड वगैरह था। लेकिन चूंकि ईरान की जंग चल रही है इसराइल और यूएसए के साथ, और साथ में जो अरब कंट्रीज हैं वो भी पार्टी बनी हुई हैं, तो बड़े मसले मसाइल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है बड़े दिनों से और तेल का कोई कतरा, कोई बूंद कोई वहां से आ नहीं रही, तो काफी मुल्कों में क्राइसिस हैं। और अब पाकिस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइसिस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, वो तो काफी ऊपर पहले जा चुकी। तो एक तो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे और मैचेस भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे। और पीएसएल जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मुराद ये है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए और बगैर जो ऑडियंस के, जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो पीएसएल होगा। फ्यूल क्राइसिस है। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिए, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल? मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है। ये सब दोगलापन उतारता हूँ, नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे पड़ोस के अंदर, मैं जिधर बैठ के वीडियो कर रहा हूं उससे 11 किलोमीटर दूर है सब इंडिया, 11 किलोमीटर दूर वहां भी एक लीग हो रही है। आधे से ज्यादा फॉरनर्स वहां पहुंच चुके हैं, 80-90% वहां फॉरनर पहुंच चुके हैं, रिप्लेसमेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। मजार अब्बानी जो रिप्लेसमेंट है वो 3 दिन से वहां बैठा हुआ है, सब वहां स्टार्ट हो चुका है मामला। जो फ्रेंचाइजीज है आईपीएल की, वो इस वक्त अपने मैचेस, जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, उसको यूट्यूब के ऊपर एचडी क्वालिटी के अंदर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं प्रमोशन हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, और हम यहाँ बैठ के एनर्जी का एक रीजन सामने रख के बाकी सारी चीजों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका एनर्जी से कोई लेना देना है। ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना है, ना आज की कोई अपडेट से कोई लेना देना। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट मैटर राइट नाउ एंड आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट इट कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वैसे रेफरेंस पॉइंट के लिए आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, तो रहने दो फिर। पीएसएल अगेन होने वाला है फैन के बगैर। क्या बात है यार, मतलब कोविड चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है, समझ से बाहर है। क्यों करवा क्यों रहे हो यार? ये एज अ पाकिस्तानी अगर फैन है कोई, तो उसको सवाल ये करना चाहिए था जो मुझे सुनने को नहीं मिला, जो सुनना चाहते थे। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, एक किस्म की सजेशन थी एज अ पाकिस्तानी कि हम अगर करेंगे तो भाई एक लीग या एक ऐसी चीज़ जो हम लोगों की अप्रोच से बहुत बाहर है और हाई स्टैंडर्ड की है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे। ये वैसे ही हो गया कि एक वेन्यू जो है वो किसी ने रखा हुआ है, तो उसके साथ आप अपना वेन्यू रख लें और वो शानदार किस्म का वेन्यू, और वहाँ पे तरह तरह के खाने और सारी सिचुएशन और एम्बियंस बड़े क्लास का हो, और आपने तंबू से लगाए हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग जो हैं, जो उधर जाना है उन्होंने तैयार होकर वो आपकी सूट बूट पहन के आपकी तरफ आए। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। रियलिटी बेस्ड चीज़ें करनी चाहिए। आप रियलिटी से हट गए हैं। ये पीसीबी जो है ये पैसा जो है बचा रही है और अपनी जेब में डाल रही है। इन रियलिटी ये चीज़ें हैं, कोई बोल ही नहीं रहा उसके ऊपर।
चंगे तुम लोग फैन हो पाकिस्तानी टीम के और ये इस लीग के, इस तरह जाएगी ये लीग ऊपर। और भाई आईपीएल हो रहा है उधर, उन्होंने बताया लास्ट में, वो लड़का बता रहा है भाई उसका तजिया 110% राइट है कि भाई वो प्रैक्टिस मैचेस को हाई डेफिनेशन के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वेन्यू किस तरह होगा, स्टार्टअप क्या होगा, मैचेस किस तरह रखने हैं और क्या सिचुएशन है। ग्राउंड उस हिसाब से पूरी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, कब से चल रही हैं? जब से वो भाई नाम शुरू हुआ कि आईपीएल, इसके बाद हमने वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल शुरू करना है, तब से वो तैयारियां शुरू हैं। वेन्यू जो है डिफरेंट डिसाइड हो रहे हैं, उनको किस तरह जो है वो ठीक करना है, बेहतर किस तरह करना है, कौन सा मैच कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें डिसाइड हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भाई क्राइसिस हैं लेकिन इतने नहीं है कि भाई आप अवाम को, आप जो है कम अवाम को आने दें। ठीक है, लेकिन भाई वही चीज़ बीच में अली और मैं डिस्कस कर रहे थे, ये कह रहा था कि ये इनको यही मसला होगा कि इनको देखने को ही नहीं आएगा, और इनको एक बहाना मिल गया है। टिकटें नहीं ना बिकी होंगी तो कुछ सेल नहीं हुआ, चलें, यही एक बहाना है ना पेट्रोल कवर कर शॉर्टेज लो का। इसमें कवर करो, खैर सल्ला है, इसमें ये भी कवर हो जाएगा क्योंकि बेइज्जती तो बड़ी होनी है कि हमने क्राउड को अलाउ किया। 2 आईपीएल जो है, जो सॉरी पीएसएल जो हुई है, उसमें क्राउड ही नहीं था। इतनी कुत्ते जितनी बेइज्जती हुई, यकीन माने इंडियन मीडिया ने निकाल निकाल के क्लिप लगाए हैं। ग्राउंड में कैमरा नहीं घुमा रहे थे ये जानबूझ के, प्लेयरों को दिखाते हैं इधर उधर। वो ब्रेक हो जाती है तो ब्रेक के दौरान जो है हमें तो टीवी पे ऐड नजर आते हैं, जो वहां पे स्क्रीन पे चल रहा होता है या कुछ, तो कुछ चैनल जो हैं उन्होंने पूरे राइट खरीदे होते हैं, उनमें कोई ऐड नहीं वो चलाते। ठीक है, कोई ऐड नहीं चलता। प्लेयर क्या कर रहे हैं, मतलब जब एक ओवर हुआ है तो उसके बाद कोई पानी मंगवा लिया किसी ने या कुछ हो रहा है, या तमाशाइयों में कैमरा घुमाते हैं तो वो पता चल जाता है कि क्राउड कितना है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये पिछले 2 जो है सीजन में से मैचेस निकाल के कैमरा क्राउड की तरफ नहीं घूमा, पूरे मैच भी देख रहे थे क्राउड की तरफ नहीं घूमा कैमरा। और जब घूमा है तो 1-2 जगह पे खाली जगह सीटें नजर आई हैं कि ग्राउंड आधे से ज्यादा खाली है। वो भाई पिक हो गया, उसके स्क्रीनशॉट ले लिए गए, क्लिप निकाल लिए गए और फिर चलाए गए मुख्तलिफ वीडियो में कि देखो ये अपनी लीग को कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो बड़ी फेमस और जनाब ये लीग है, वंजा लीग है। वहां पे अवाम आपकी देखने नहीं आई। वहां पे देखें आईपीएल का ग्राउंड, वो भाई जिस ग्राउंड पे हो रहा होता है टॉप नॉच जो है वो भरा पड़ा होता है, फुल पैक्ड, और इतनी आवाज आ रही होती है अवाम की, शाउटिंग हो रही होती है, हर कोई प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है, कोई पूरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, कोई सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया है। वो सिचुएशन होती है, ये एंजॉयमेंट होती है, प्लेयरों को भी खेलने में मजा आता है। वो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होती है, खाली ग्राउंड होगा, सुनसान पड़ी होगी हर चीज, और बीच में भैया कौओं की आवाजें आ रही होगी या गाड़ियों की। ठीक है, और प्लेयर खेल रहे होंगे, वहां पे शॉट लगेगी ना बैट के साथ, टक की आवाज आएगी। तो मेरे ख्याल में इनको माइक की जरूरत नहीं है, जरूरत होती है जब शोर बहुत ज्यादा होता है, फिर स्टंप माइक और कैमरा और इन चीजों की जरूरत पड़ती है। वहां पे इनको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाली ग्राउंड में मैंने मैच होते देखे हैं, प्रैक्टिस मैच जिसमें कोई बंदा नहीं होता, खाली ग्राउंड होता है, और जैसे बैट के साथ लगती है ना बॉल, टक की आवाज आती है पूरे ग्राउंड में। एक बार ना वो कह लें कि इको में आवाज आती है, एक बार घूम के आती है आवाज, पता चलता है बड़ी जोर की शॉट लगी है। तो भाई वही वाली आवाजें आएंगी, और या प्लेयरों की आवाजें आ रही होंगी, वो क्लैपिंग कर रहे होंगे एक दूसरे को, बस यही कुछ होगा। फिर बाद में चलेगा पाकिस्तान की पीएसएल हुई टक टक टक। यही होगा। ये प्रैक्टिस मैच निकाल के देख लें आप, क्लिप आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, जिसमें क्राउड नहीं होता और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस मैच चल रहे होते हैं, तो उसमें जब शॉटिंग खेलते हैं तो सिर्फ प्लेयर्स की आवाज आ रही थी, जब बैट के साथ वो बॉल लगती है या विकेटों को लगती है तो बस वो एक एक लफ्ज आपको समझ आ रहा होता है। क्यों? क्राउड नहीं होता। वो बोर हो जाता है बंदा कि यार किधर है क्राउड, मतलब इंजॉयमेंट नहीं हो रही, लोगों का एग्रेशन नजर नहीं आ रहा, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई गुस्सा किसी पे कर रहा है, कोई खा पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट का हिस्सा है भाई, वो जरूरी है। हम भी एक ऑडियंस यहाँ पे बैठी होती हैं, वो टीवी के सामने वो चीजें देखना चाहती हैं, तो अगर वही नहीं है तो उसका मजा क्या है? क्या ये पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले ही लॉस में जा रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं वेन्यू भी कम कर दें, अवाम भी नहीं आ पाएगी, और मेरे वंजे का फिर हो रहा है ये टूर्नामेंट, इसको लेट करो, आईपीएल निकलने दो, और उसके बाद वो सिचुएशन थोड़ी जो है वो कूल डाउन हो, वेन्यू जो है वो होने चाहिए, ये ट्रॉफी जो है ये पीएसएल की घूमनी चाहिए हर स्टेट में। तो जहाँ जहाँ पे ग्राउंड है तो प्लेयर वहाँ पे जाएं, इंजॉय करें। ठीक है, वहाँ पे मैचेस हों,
वहाँ की आवाम जो है वहाँ पे अप्रोच करे, तो फिर ये भाई टूर्नामेंट कामयाब होगा। पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। वो उमर कह रहा है बीच में, वो सेकंड पे आया था, वो हम अक्सर उनकी वीडियो करते हैं, वो कह रहा था कि ख़त्म हो चुका है टूर्नामेंट, इसको ख़त्म समझो। तो मेरे ख्याल में ये ख़त्म है, क्योंकि आधे से ज़्यादा फ्रेंचाइज जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। ओनर जो है मुल्तान सुल्तान है, उनका छोड़ के चला गया। अब सुनने को मिल रहा है कि कराची किंग्स जो है मेरे ख्याल में, वो उनका को रोला वोला बना हुआ है। ठीक है, प्लेयरों को गिफ्ट क्या दे रहे हैं, प्लेयरों को जनाब सिर्फ मेरे हाल में वो लाहौर कलंदर का एक राणा था, वो अमीर वाला है। ये भी अमीर है वैसे। तो बहरहाल वो जो बना देगा वो जो है वो बातों बातों आईफोन जो है वो दे रहा था, उन्होंने आईफोन दिए थे सबको, लेकिन टीम में वो एबिलिटी नहीं थी कि वो विन करती। लेकिन उस बंदे ने अपना पैसा लगाया भाई, उन्होंने पता नहीं प्लॉट भी एक दो प्लेयर को दिए, और उसके बाद वो आईफोन जो है वो गिफ्ट किए पूरी टीम को। भाई पैसा उस बंदे ने लगाया है, खुला लगाया है, और एट द एंड कोई मेरे ख्याल में वो मैच जीते थे, और उस बेचारे का डांस जो है वो बड़ा वायरल हो गया, और आप क्लिप होगा यूट्यूब के ऊपर भी। और उसको डांस करना नहीं आता, बस वो बेचारा खुशी में नाच रहा था कि शुक्र है मैच जीत गया मैं, एक मैच जो है, क्योंकि पैसे डबल हो जाते हैं। तो वो लेकिन फाइनल पता नहीं लेके गई थी लाहौर कलंदर के नहीं। एक दफा मेरे ख्याल में लेके गई है। हाँ, तो ये मतलब पिछला शायद लेके गई है या उससे पिछला, मेरे ख्याल में एक क्योंकि लगातार वो हारते ही रहे हैं, लेकिन हारते एक लेके गई है लीग। चलो ये मैं अब इसके ऊपर गाली है मेरे और कुछ नहीं। मैं वैसे भी देखता नहीं हूँ, लेकिन एज अ पाकिस्तानी जो है लोगों की एंटरटेनमेंट खराब हुई है, खासकर मेरे भांजे भतीजे जो हैं वो देखते हैं वो पाकिस्तानी लीग जो ये, तो वो कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट थी और ये भी खराब हो जाएगी और ये और वो। उनके लिए दुख हो रहा है कि उनको भाई कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या बच्चे जो हैं वो क्रिकेट देखेंगे, क्या फैन बनेंगे और क्या इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल जी, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और खुश क्यों हैं वो आपको बता देते हैं। वो इस वजह से हैं कली कि भाई की आज ही शादी हो हमें रही है। नहीं, आज ही हमें पता चला कि पीएसएल जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। तो भाईजान ये आपको बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम जज़्बे वाली कौम है, और जज़्बे वाली कौम जो तू होती है मरवाएगा फिर किसी दिन वो हमें। ये पक्का सॉफ्टवेयर अपडेट कराएगा। अगर वही वीडियो ना, ना आए ना तो समझ जाना सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ये बिल्डिंग लगवाएगा हमारी। कोई हालात इसके चेंज ला रहे हैं आजकल, ये पता नहीं सफेद कपड़ा पहन के नेता समझ रहा है अपने आप को। जज्बे वाली कौम जो है ना वो क्या नाम है इसका यार, क्या कहते हैं, जल्दी बोल, पर पाकिस्तान मेल भी निकल रहा है। जज्बे वाली कौम, वो क्या कहते हैं, नहीं पाकिस्तान। नहीं नहीं, वो चले गई हैं, छोड़ के सब चले गए हैं। फॉरेन कंट्रियों के प्लेयर जो हैं वो अच्छा सारे चले गए हैं ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जी कि पीएसएल जो है उसकी वैल्यू क्या है, बिना क्राउड के मैचेस जो होने जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी मीडिया इंशाल्लाह पे बोलने काफी लगा ज्यादा था। चर्चा जो है वो इंशाल्लाह बोलने लगा था, रुक गया। आपने नोटिस किया ये नहीं किया। इसने क्यों इंशाल्लाह नहीं बोला। अबे आ रहा है मुंह में बोल दे वो ठीक है, तू बड़ा हम नॉर्मली बोलते हैं भाई। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इसके बड़े चर्चे शुरू हैं। क्रिकेट में बोलते हैं ना, सर को बोलते हैं कि हाँ जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा इंशाल्लाह, इसलिए नहीं बोल रहा। बिल्कुल ऐसा होता है जी पाकिस्तान की लीग का। अब क्या करें यार, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, फिर सॉफ्टवेयर भी अपलोड ये ना कहते ना हो। बोले वो तो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, बोले पाकिस्तानी मीडिया जो है जी उसके ऊपर भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है कि फ्रेंचाइज जो हैं जिन्होंने इतने ज्यादा अखराजात किए हैं, जाहिर सी बात है उनका तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और उसके बाद फॉरेन कंट्रियों के प्लेयर जो हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा एतराजात किए गए हैं। तो यही वजूहात हैं पीएसएल के फ्लॉप होने की। पीएसएल का कोई डिसिप्लिन को नहीं है, कोई यहाँ पे एक कह लें कि कोई ढंग की रूटीन जो होती है ना वो को नहीं है। क्रिकेट जो है वो अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती। तो पीएसएल में जो खिलाड़ी आए हैं फॉरेन कंट्रियों से, एक तो ज़ाहिर सी बात है उनको ये भी था कि उनके जितने भी कंट्रीज हैं, मैंने उनके स्टेटमेंट सुनी है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, श्रीलंकन जो हैं उनकी तरफ से भी, एक दो और कंट्री भी है, उन्होंने भी अपने खिलाड़ियों को ये चेतावनी दी है कि भाई अगर आप पाकिस्तान में पीएसएल लीग जो है वो खास तौर पर पेशावर में खेलते हैं तो उस चीज़ के हम कोई जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो उनको चेतावनी दी गई, ये चीजें भी हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो अपना स्टैंडर्ड जो है ना उसको लो नहीं करना चाहते। अब देखिए ना पीएसएल का क्या स्टैंडर्ड रह गया कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहते हैं क्राउड नहीं है। अच्छा, अब तो चलें ये एक रीजन बता दिया जी कि क्राउड को लेकर इन्होंने कहा कि पेट्रोल जो क्राइसिस चल रहे हैं
वार को लेकर, तो उस वजह से पेट्रोल की बचत जो है वो करने के लिए अवाम को मना किया गया कि आपने। तो पिछली दफा क्या मसला था? पिछली दफा तो कोई दिक्कत नहीं थी, पिछली दफा तो टिकटें भी सस्ती की गई थी, लेकिन फिर भी ग्राउंड जो है वो खाली पड़े हुए थे। तो ये हालात है। शुएब अख्तर चीख रहा था, शुएब अख्तर कह रहे यार ये पाकिस्तानी लोगों को क्या हो गया, इनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा क्रिकेट में, अपनी जो मुल्क की लीग है उसको आप प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप जो है तमाशाई हैं, आपका हक बनता है कि आप जो है इस चीज को प्रमोट करें, आप अप्रिशिएट करें इन चीजों को। तो पूछा गया बहुत सारे लोगों का, मैंने भी ओपिनियन सुना, उन्होंने कहा कि भी पीएसएल जो है उसमें क्या वो स्टैंडर्ड नजर नहीं आता जो एक क्रिकेट का होना चाहिए, तो हमें पसंद नहीं है। तो जो क्या नाम है इसका, आईपीएल है ना, वो इंडियन लीग जो है आईपीएल, आईपीएल उसका एक इंडियन स्टैंडर्ड प्रीमियर है, लीग, जी जी। उसका एक स्टैंडर्ड है, उसमें लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी देखे हैं जो आईपीएल बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन पीएसएल इतने शौक से कौन देखते हैं? मैंने तो वैसे क्रिकेट नहीं कभी देखा, पीएसएल देख रहे हैं, कैसी बातें करता है ये लोटा। ये हाईलाइट भी निकाल के देखता है बड़े शौक से, बताता नहीं है, सिर्फ शर्माता है। बहरहाल इसकी भी एक फ्रेंचाइज आएगी, क्योंकि भाई मेरे बंदा है, राणे जितने भी हैं बड़े पैसे वाले होते हैं। एक ने लाहौर ब्रदर की हुई है, इसने जनाब एक और जो है वो नई टीम ऐड करनी है, उसमें इंडिया में भी टीमें ऐड हो रही हैं आईपीएल में, तो पीएसएल में भी न्यू टीम ऐड करेगा ये, अपने ही लोंडे लपाड़े होंगे सारे उसमें। कैप्टन आपको बना देने। हाँ कैप्टन मुझे आके कोई टेंशन नहीं। जेलम के King। जहाज, जेलम के जहाज, जेलम के जहाज, जिसमें इसको भी लेना है टीम में। टीम का नाम होगा जे जेलमियन जहाज। वो तो रहने दे। खैर अनिवेश जी, बहरहाल ये वीडियो काफी जो है इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाई है, क्लिप अच्छे लेके आए हैं बीच में, और जो रियलिटी है भाई वो यही है कि एक तो कोई पीएसएल देखने नहीं आएगा, पिछली दफा भी कोई नहीं आए थे, तो वो ज़ाहिर है टिकटें नहीं बिकी होंगी, तो मेरे ख्याल में यही वजह होगी कि चलें एक पेट्रोल शॉर्टेज की वजह भी है, तो दूसरा जो वेन्यू कम किया है वो एक पीछे रीज़न सबको पता है, सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि वो धमकियां जो मिली हुई हैं, तो कुछ भी अगर हो सकता है किसी भी प्लेयर को, तो फिर ज़ाहिर नुकसान होगा, तो वो ठीक है, वो हम भी ठीक समझते हैं कि वो सिर्फ लाहौर और कराची है, चलें सिक्योरिटी की वजह से वेन्यू कम कर दिया, वो हम पहले भी कह रहे थे कि कम कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना करवाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ने भी कहा था कि पेशावर में हम नहीं जो है खेलेंगे जाके, तो वो एक सिक्योरिटी रीजन को लेके बिल्कुल ठीक फैसला था कि वेन्यू शॉर्ट कर दिया है, 2 जगह पे जो है सिर्फ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ठीक है। लेकिन जो ये क्राउड ना आने देना, और ये जो है ये इसके पीछे एक ही रीजन है कि मुझे लगता है टिकटें ही नहीं बिकी, तो जिसकी जो है वो ये बेइज्जती अपनी छुपाने के लिए ये रीजन रख दिया कि पेट्रोल शॉर्टेज, क्योंकि बहाना जो है मिला हुआ, अगर ये ना होता तो इन्होंने कहना था सिक्योरिटी रीजन है जी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जो है वो नहीं अलाउ करेंगे तमाशाइयों को, तो कोई भी रीजन रख सकते थे, तो इसलिए जो है अपनी अजीमत छुपाने के लिए जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल पीएसएल को मैं तो यही कहा था कि डिले कर देते, और जब ये सारे मामलात हल हो जाते उस वक्त पीएसएल करवा लेते, पीएसएल का भी बेड़ा बिठा रहे हैं ये खुद ही, और अगर लीग चलानी है तो ये, लेकिन ये है कि चलाने वाले भी कोई हो ना कोई खास, कि जिनको पता हो कि लीग कैसे चलानी है, तो उसको कैसे लेके चलना है, कब उसको जो है वो डेट फाइनल करनी है, कब उसका डेट रखनी है, बस एक चीज कि आईपीएल से बड़ी है जी हमारे लिए, कोई नहीं बड़ी है, ये सबको पता है, कोई नहीं बड़ी, बस एम ही उसको ऊपर लेके आना और बताना, मीडिया में जोर लगाए जाना, लोगों को पता है कि क्या चीज जो है वो ऊपर है क्या नहीं है ऊपर, पाकिस्तानी लोगों को भी पता है कि आईपीएल का मुकाबला पीएसएल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, कोशिश करें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को जो है फ़रोग मिलेगा, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका वक़्त जो है वो डिले कर लें, ताकि दूसरे जो प्लेयर हैं आईपीएल खेलते हैं, वो हो सकता है कि वो इधर पीएसएल में भी आ जाएँ। चलें यहाँ पे भी वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोकल लड़कों के साथ भी खेल लेंगे, तो ये छोड़ के आईपीएल में नहीं जाएँगे। तो इसलिए जो है वो हिकमत अमली जो है वो नहीं सही पाकिस्तान पीएसएल की, तो उसको सही करना पड़ेगा। ज़िदबाज़ी में अगर आप कुछ करेंगे तो आप अपना बेड़ा गर्क करके बैठ जाएँगे। तो बहरहाल क्लिप अच्छे थे, कुछ फ़नी भी थे, कुछ बुंगियाँ भी मार रहे थे कुछ लोग।
सारा कुछ मिक्स ही था। हमने भी अपनी भोंगियां मारी हैं जी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।